हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2023-24 के बारे में कि केंद्रीय विद्यालय की नई गाइडलाइन आई है। उस नई गाइडलाइन में कौन कौन से नियम बदल गए हैं, उन नियमों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि केंद्रीय विद्यालय की गाइडलाइन भी आ गई है तथा एडमिशन का शेड्यूल भी आ गया है, तो केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 के लिए 27 मार्च से रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएंगे तथा वह रजिस्ट्रेशन चलेंगे 17 अप्रैल तक। इसके बाद कक्षा 2 तथा उसके ऊपर की क्लासों में जो एडमिशन होना शुरू होंगे वह होंगे 3 अप्रैल से तथा वह चलेंगे 17 अप्रैल तक। इसके बाद बाल बाटिका के बारे में अभी किसी प्रकार की इसमें कोई सूचना नहीं दी गई है। अगर बात करते हैं कि क्लास 2 तथा उसके ऊपर की कक्षाओं में एडमिशन के बारे में, तो इनके एडमिशन पूर्णतः ऑफलाइन होंगे, अर्थात जिन क्लासों में सीटें वैकेंट होंगी उन क्लासों के लिए स्कूल के नोटिस बोर्ड पर उन क्लासों में रिक्तियों की संख्या को चस्पा किया जाएगा। इसके साथ साथ ही उस केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल साइट पर भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि क्लास 2 तथा उसकी ऊपर की कक्षाओं के लिए एडमिशन ऑफलाइन मोड में होंगे। अब देखते हैं कि गाइडलाइन में क्या क्या बदलाव हुए हैं। वैसे तो गाइडलाइन में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बदली गई हैं, लेकिन जो चीज़ें बदली गई हैं उनको केंद्रीय विद्यालय ने रेड में दिखाया है, जिससे कि उन पर निगाह जल्दी पहुंच जाए कि क्या चेंजमेंट हुआ है। तो सबसे पहले चेंजमेंट देखते हैं, वह चेंजमेंट है एज के बारे में। द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय इन वेरियस क्लासेस इज गिवन बिलो। यानी कि जो क्लास 1 के लिए एज पहले ही केंद्रीय विद्यालय में थी 6 से 8 वर्ष, वही एज है, जबकि क्लास 2 के लिए जो एज है वह 7 से 9 वर्ष हो गई है। पहले कक्षा 1 तथा कक्षा 2 की एज सेम थी, जो कि थी 6 से 8 वर्ष। अब कक्षा 2 और कक्षा 3 की एज एक जैसी हो गई है, जो कि 7 से 9 वर्ष हो गई है। अर्थात केंद्रीय विद्यालय में एज में यह एक चेंज हुआ है कि अब कक्षा 2 के लिए जो एज है वह 7 से 9 वर्ष हो गई है। अगला जो बदलाव है वह है सरकारी कर्मचारियों के लिए, जैसा कि जिन पेरेंट्स का ट्रांसफ़र बीच सेशन में हो जाता है तथा वह अपने बच्चों का भी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी तक ये नियम है कि प्रिंसिपल सर इसके लिए लिख करके ट्रांसफ़र बच्चों का भी कर देते हैं जहां पर उनके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र होता है। तो अब अगर एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद भी आपका ट्रांसफ़र सेशन में बीच सेशन में होता है, तो आपके बच्चे का भी करंट एकेडमिक सेशन में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऐसा ही नीचे भी है, लेकिन पहले और दूसरे में केवल क्लास और स्ट्रेंथ का अंतर है। इसके बाद अगला बदलाव है वह है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स कोरोना के समय में दुर्घटना हुई है, जिन बच्चों के पेरेंट्स के साथ में, उन लोगों के लिए डायरेक्ट उन बच्चों का एडमिशन डायरेक्ट होगा। इसके लिए आपको डीएम सर इसकी एक लिस्ट संस्तुति बना कर देते हैं। केंद्रीय विद्यालय में 10 बच्चों के लिए, एक विद्यालय में 10 बच्चों की संस्तुति डीएम साहब के द्वारा होती है, जिसमें से कि प्रत्येक क्लास में 2 बच्चे एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि ओनली द रजिस्टर्ड कैंडिडेट इन पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन पोर्टल। इसमें केवल उन्हीं बच्चों के लिए छूट मिलेगी जो कि पीएम केयर पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे। इसके बाद अगला है कि 50 एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय फॉर बर्थ ग्रुप बी एंड सी। अर्थात 50 एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में उन बच्चों के होंगे जिनके माता पिता ग्रुप बी और ग्रुप सी एम्प्लॉय हैं, जिसमें से कि
पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, NDRF एंड असम राइफल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अर्थात इन लोगों के बच्चे होंगे, उन बच्चों के लिए 50 बच्चों का एडमिशन डायरेक्ट केंद्रीय विद्यालय में होगा। लेकिन इसके लिए एक चेंजमेंट इन्होंने किया है कि आफ्टर इश्यूड ऑफ ऑर्डर फॉर KBS हेडक्वार्टर, इसका जो ऑर्डर होगा वह है केंद्रीय विद्यालय के हेडक्वार्टर के द्वारा लिया जाएगा। अगला चेंज है वह है एडमिशन ऑफ वार्ड ऑफ आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स, ऑथोमिक एडमिशन फॉर चिल्ड्रन इन द केंद्रीय विद्यालय ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल फॉलोइंग NCERT CBSE करिकुलम एंड सिलेबस एंड रन बाय आर्म्ड फोर्सेस। अर्थात इन फोर्सेस में तैनात पेरेंट्स के बच्चों का भी एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में होगा, लेकिन इनके लिए एक शर्त जोड़ी गई है कि वह बच्चे उन स्कूलों से आने चाहिए जिसमें से कि NCERT और CBSE पैटर्न लागू हो। वहाँ पर NCERT और CBSE का पैटर्न लागू होना चाहिए, तभी उन बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में होगा। तो ये मेन चेंज थे जो कि केंद्रीय विद्यालय की गाइडलाइन में दिए गए हैं और इसके अलावा कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय की जो गाइडलाइन है उसमें क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं उस चेंजमेंट को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।